First 5 layer multicellulose web. Multicellular molecule do not exhibit the same pattern of organization of cell. Orthogonal sponges की cell aggregates identify the cellular tissue cell and tetratinoform organ platealis organ system is mouth. Organ are associated to form functional system, each system concerned with specific physiological function. Coelenterate and platyhelminthes. Scalmenthes to chordate. Circulatory. तो इस organ system में आ जाएंगे. Organ system in the different group of animals exhibit various patterns of complexity. For example, हम digestive की बात करें तो platyhelminthes में सिंगल ओपनिंग होती है जो दोनों ओपन करते हैं माउथ एनस, फिर इसे इनकम्प्लीट बोलेंगे. यहाँ पे 2 ओपनिंग होगी उसे कंप्लीट बोलेंगे. सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो ओपन टाइप के सेल्स और जो टिश्यू है वो बात करेंगे डायरेक्ट. ब्लडी सर्कुलर तो सीरीज ऑफ वेसल आर्टरी वेन कैपिलरी. सिंगल ओपनिंग थ्रू ब्लड वेसल्स थ्रू साइड ओपनिंग माउथ एंड एनस. तो स्कैमेंथिस टू कोडेड. तो सिमेट्री की बात करें तो एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ एसिमेट्रिकल, फिर बाद में रेडियल सिमेट्री आती है और तीसरी अपनी बायलैटरल आती है. एसिमेट्री में हमारे जहाँ जाते हैं वो होते हैं पॉरीफेरेंस. पॉरीफेरा हमारे एसिमेट्री में आते हैं जिनको हम डिवाइड कर नहीं सकते. यानी आप देखें का शेप अगर आप देखो तो आपको पता चलेगा. अगर हम स्पॉन्ज पॉरीफेरा का शेप देखें तो वो एसिमेट्री होता है. बोलो क्यों? 2 मिनट जस्ट एक सेकेंड चल रहा है इसमें. यहाँ से देखो ये रहा पॉरीफेरा. आप इसको कट करोगे तो ये इक्वली नहीं कट होगा. कोई भी यहाँ से कर लो, यहाँ से कर लो, तो इसकी सिमेट्री है ही नहीं. इसकी सिमेट्री है ही नहीं. तो ये अपना बायलैटरल होगा, ये एसिमेट्रिकल हो गया. फिर ये है रेडियल सिमेट्री. व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू सेंट्रल एक्सिस डिवाइड्स टू आइडेंटिकल हाफ्स में सेंट्रल एक्सिस तरह कट होगा. तो सील एंड टेटिनोफोरा इन दोनों को अगर याद रखो तो आपकी आधी परेशानी यही खत्म हो जाएगी. सी दोनों की मेजोरिटी हर चीज़ें सेम, दोनों ही आते हैं हर जगह. और जो अकाइनोडर्म्स होता है, अकाइनोडर्म्स इसमें जो लार्वा होता है, लार्वा इनका जो लार्वा होता है वो रेडियल होता है, बट जो एडल्ट होता है वो इसमें आ जाता है. किसमें? एडल्ट है बायलैटरल में आ जाता है. तो एडल्ट में कौन कौन है अपने? एक तो एडल्ट अकाइनोडर्म है, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मतलब जैसे ही ये सीलेंटेड इनोफोरा अकाइनोडर्म उसमें तुम्हारा स्पॉन्जी साहब है. इसका जितने भी जो रिमेनिंग हो सब यहाँ पे आ जाएंगे. मैंने आपके लिए ट्रिक बनाई है ऊपर 2 मिनट. देखो ये जो पॉलीफेरा होता है वो सेल्यूलर होता है. क्या होता है? सेल्यूलर, सेल लेवल, मतलब लेबर किया जाता है सेल्स के अंदर. सीलेंट्रेट और टिनोफोरा टिश्यू लेवल पे दोनों होते हैं. टिश्यू दोनों डिप्लोप्लास्टिक होते हैं, दोनों टिश्यू लेवल पे डिप्लोप्लास्टिक होते हैं. प्लेटीहेल्मिन्थेस जो होते हैं वो ऑर्गन लेवल पे होते हैं, एस्केलेमेंथिस से कॉर्डेटा तक सारे ऑर्गन सिस्टम है, सारे ऑर्गन सिस्टम. ओके. और सारे के सारे ट्रिप्लोप्लास्टिक है. कहाँ से? प्लेटीहेल्मिन्थ से कॉर्डेट तक सारे ट्रिप्लोप्लास्टिक. सीलेंट्रेट टिनोफोरा डिप्लोप्लास्टिक, इसकी तो लेयर ही नहीं पता अपनों को. प्लेटीहेल्मिन्थेस तक एसिलोमेट, ये सूडोसिलोमेट होता है एस्केलेमेंथिस. और सीलोमेट में ये एनेलिडा से लेके कॉर्डेटा तक. इनका कुछ होने पर ये सीलोमेट सूडोसिलोमेट में एस्केलेमेंथिस का पूछता है घुमा फिराने के लिए क्या IMP. ओके. सेल्यूलर पॉरीफेरा टिश्यू में सीलेंट्रेट टिनोफोरा ऑर्गन प्लेटीहेल्मिन्थेस. बाकी सब रेस्ट उसमें आ जाएंगे. डाइजेस्टिव हो गई, सर्कुलेटरी भी हो गया, सिमेट्री भी हो गई है.
डिप्लोप्लास्टिक, हाँ यहाँ पर बता दिया। ये मीजोग्लिया होता है बीच में। ये मीजोग्लिया बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ये कैविटी होती है जो प्रेजेंट होती है। ये डिप्लोप्लास्टिक में सिर्फ एक्टो और एंडो ही होता है, जिसको हम डिप्लोप्लास्टिक बोलते हैं। सिलेंट्रेट और टीनोफोरा में देखने को मिलेगा आपको, पॉरीफेरा में तो दिखता ही नहीं है। जो मीजोग्लिया कैविटी है वो मीजोडर्म की होती है, थर्ड जर्मिनल लेयर। मीजोडर्म होता है थर्ड जर्मिनल लेयर, तो उसको हम बोलते हैं एक्टोडर्म एंड, मतलब एक्टो मीजो एंडो। तो वो किस में दिखेगा, वो प्लेटीहेल्मिन्थ से लेकर कॉर्डेट्स तक। तो अगर हम सिलोम की बात करें, सिलोम, तो जो सिलोम होता है उसमें प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल। जो सिलोम होता है तो गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच में स्पेस होती है, एब्सेंस या प्रेजेंस कैविटी की उसके डिपेंड करता है। तो बॉडी कैविटी जो लाइंड बाय मीजोडर्म होगी तो उसे हम सिलोम बोलेंगे। तो सिलोम में कौन कौन आ जाएगा, एनालिड, मोलस्का, आर्थ्रोपोड, अकाइन और हेमिकोडेटा कॉर्डेट्स, ये सारे के सारे उसमें आ जाएंगे। पर अगर आप बात करो बॉडी कैविटी लाइंड बाय मीजोडर्म इंस्टेड ऑफ मीजोडर्म इज प्रेजेंट स्कैटर्ड पाउचेस, ये स्कैटर्ड पाउचेस होंगे तो ये स्यूडो हो जाएंगे, स्यूडोसिलम। और स्यूडोसिलम का एग्जाम्पल एक ही है, एस्केमेंथिस। और इससे हर साल सवाल फंसता है, इससे हर साल सवाल फंसता है, देख लो। ये यहाँ से दो, मतलब इसके हिसाब से आपको घुमा गया स्टेटमेंट में सवाल पूछा था कि सूडोसिलोमेट्स आर पॉरीफेरा, फिर दूसरा था कि पॉरीफेरा एस्केमेंथिस आर एसिलोमेट, मतलब उल्टा उल्टा कर दिया था, इसलिए यहाँ पे डाल दिया, इसका किसी का एग्जाम्पल यहाँ पे डाल दिया। ऐसा कि जैसे एस्केमेंथिस यहाँ पे आता है सूडो में, तो इसको यहाँ पे दिया था। बॉडी कैविटी इज नॉट लाइन बाय मीजोडर्म इंस्टेड, हाँ स्कैटर्ड पाउचेस होता है। Such a body cavity is called pseudocoelom and the animal possessing them are called pseudocoelom. Example is एनिमल्स होता है जिनकी बॉडी कैविटी एब्सेंट है तो उसको बोलते हैं एसिलोमेट। जैसे कि प्लेटीहेल्मिन्थिस होता है, मतलब कौन कौन आ गया प्लेटीहेल्मिन्थिस का, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थिस। सेगमेंटेशन की बात करें, ट्रूली सेगमेंटेशन हमको दिखता है ए सी आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, कॉर्डेटा। कॉर्डेट तो आपको सिंपल याद रह जाएगा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, ये कोई इश्यू नहीं है। बॉडी अगर एक्सटर्नली प्लस इंटरनली डिवाइडेड है सेगमेंट्स में और सीरियल रिपीटेशन ऑफ सम ऑर्गन, ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन, तो वो हमको अर्थवॉर्म, आपने देखा होगा, मैं स्ट्रक्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा हुआ है अर्थवॉर्म, तो उसमें बताया कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन उसमें दिखता है, मेटामेरिज्म शो करता है वो, तो वही चीज़ को हम बोलते हैं। अगर हम बात करें उसकी किसकी, टेप फॉर्म, जो टेप फॉर्म सूडो सेगमेंटेशन बताता है, उसकी बॉडी ऐसी होती है, क्या लगता है कि सेगमेंटेशन है। अब जो नोटोपोड है वो मीजोडर्मली डेराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, फॉर्म ऑन द डॉर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डॉर्सल साइड ये फॉर्म होता है इन सम एनिमल्स विद नोटोपोड्स, जिनके अंदर नोटोपोड होगा कॉर्डेट होंगे, जिनके अंदर नोटोपोड नहीं होगा नॉन कॉर्डेट होंगे। नॉन कॉर्डेट में अपने सारे पॉरीफेरा, सैकेंडोमेक सारे आ गए। एक हेमिकॉर्डेटा है जो बीच पहले लगा था कॉर्डेटा, फिर बाद में पता चला कि उसके बीच में स्टोमोकोड है, मतलब उसके अंदर स्टोमोकोड था, वो उनको नोटोपोड लगा, तो फिर उसको हेमिकॉर्डेटा को वापस से निकाल के डाल दिया नॉन कॉर्डेट से। तो क्लासिफिकेशन देखते हैं, देखने पर वापस से सेल्यूलर लेवल, एसिमेट्रिकल, एसिलोमेट, पॉलीफेरा, ये सबसे पुराना था, इसमें कुछ होगा नहीं, सिलोम नहीं होगा, सिमेट्री नहीं होगी, सेल्यूलर लेवल सबसे सिंपल लेवल होगा। अगर हम टिश्यू ऑर्गन लेवल की बात करें तो जो रेडियल सिमेट्री है और ये एसिलोमेट, उसमें सिलेंट्रेट और टीनोफोरा आ गया अपना, विदाउट बॉडी कैविटी में, मतलब कैविटी नहीं होता, एसिलोमेट तो प्लेटीहेल्मिन्थिस, यानी ये तीनों तीन किस्में आ गए, एसिलोमेट, ये सूडोसिलोम और ये इतने सिलोमेट्स। अब ये ट्रू सिलोम वाले हैं, बायलैटरल दोनों हैं, बायलैटरल सिमेट्री दोनों, प्लेटीहेल्मिन्थिस भी शो करेगा, एसकेएल भी शो करेगा, और ये एनेलिडा भी करेंगे। रेडियल में करेगा और दूसरे का काइनोडर्मेटा का लार्वा स्टेज करेगा, अरे हाँ काइनोडर्मेटा का लार्वा स्टेज, और यहाँ पे एडल्ट स्टेज यहाँ पे लिखा है एनसीईआरटी ने। रेडियल और बायलैटरल सिमेट्री डिपेंडिंग ऑन द स्टेज, यहाँ पे एडल्ट करते हैं, यहाँ पे लार्वा करता है, और यहाँ पे लार्वा काइनोडर्मेटा का। अगर हम बात करें फाइलम पॉरीफेरा तो ये बियर कोर्स करता है, कॉमनली नोन एज स्पॉन्जी। स्पॉन्जीज आपने देखोगे, आपको मेनली मराइन में दिखेंगे, अगर डीप सी में जाओगे, मतलब डीप सी इतना भी डीप नहीं, मरीन में जाओगे आपको दिख जाएंगे। मरीन होते हैं, इनकी बॉडी एसिमेट्रिकल होती है, आप कट करोगे तो दो इक्वल हाफ्स नहीं मिलेंगे, अनइक्वल हाफ्स मिलेंगे। ये प्रीमिटिव मल्टी सेलुलर, बहुत पुराने मल्टी सेलुलर एनिमल्स है, ये बहुत अच्छी बात है कि यूनिक नहीं है, मतलब एनिमल्स सारी मल्टी सेलुलर, तो मल्टी सेलुलर पुराने हैं और इनका अंदर जो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। फिर स्पॉन्जीज है वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनल सिस्टम, वाटर कैनल सिस्टम होता है। अगर आप हेमिकॉरिडा में जाओगे तो हेमिकॉरिडा में वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम होता है। इसमें एक सवाल फंस सकता है, आईएमपी एक सवाल फंस सकता है क्योंकि वाटर कैनाल है, वो वाटर वेस्क्यूलर है। तो इसमें क्या होता है, जो उष्टिया होता है मिनिट कोर्स, मतलब यहाँ पे उष्टिया प्रेजेंट होता है, जैसे कि ये है, यहाँ पे उष्टिया प्रेजेंट होता है, ये उष्टिया प्रेजेंट है सारे। फिर स्पॉन्जोसिल कैविटी होती है सेंट्रल में स्पॉन्जोसिल, और फ्रॉम इट गोज थ्रू द ऑस्कुलम, मतलब पानी पाथ ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इन फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी, रिमूवल ऑफ वेस्ट, इसमें काम आता है। कियोनोसाइट्स इसके आईएमपी चीज़ है, इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट चीज़ कियोनोसाइट्स है, देखिए
2021 और 23 में रिसेंटली पूछा गया सवाल है, या फिर उसको कॉलर से भी बोल सकते हैं। लाइन्स द स्पॉन्जोसिल एंड द कैनास। डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर। डाइजेशन इंट्रासेलुलर होगा। बॉडी सपोर्टेड बाय स्केलेटन मेड ऑफ स्पिक्यूल्स। स्पिक्यूल्स से बनी हुई इनकी स्केलेटन है, या फिर स्पॉन्जिन फाइबर, इसीलिए स्पॉन्जी अपीयरेंस होती है इनकी बॉडी, स्पॉन्जी टाइप होती है। ये हर्माफ्रोडाइट होंगे, मेल फीमेल इन फन। स्पॉन्जिस जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन करते हैं या फिर फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स करते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, डेवलपमेंट भी इनडायरेक्ट होता है। हैविंग लार्वल स्टेज विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट। ये मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होता है फ्रॉम एडल्ट। इसके एग्जांपल है साइकोन, स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर, जू स्पॉन्ज या बाथ स्पॉन्ज बोलते इसको, स्काइफी, फ्रेश वाटर, स्पॉन्जिला, जू स्पॉन्ज। इसके एग्जांपल हो गए प्रेस, पीसर पोरिफेरा, एस से साइकन, स्पॉन्जिला, यू स्पॉन्जिया। ट्रिक्स तो कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी बना लो, आपको याद रहना चाहिए शॉर्टकट में। मेरी चलो तो मेरी रखो, खुद की चलो तो खुद की होगी। अब पहला ये है, ये एक्वेटिक होते हैं। पहले वाले कौन थे? वो मराइन थे। आप उसका स्ट्रक्चर देखा आप बोल सकते हो, ये एक्वेटिक होते हैं, ये भी मराइन होंगे क्योंकि नीचे दिखेंगे आपको ऐसे। ससाइल या फ्री स्विमिंग होते हैं, रेडियली एसिमेट्रिकल होते हैं। हाँ, ये एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली मराइन रहते हैं, मोस्टली मराइन रहेंगे। ससाइल या फ्री स्विमिंग और रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, सिलेंट्रेटा रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। तो आदम पास्ट, ये ट्रिक है एग्जाम्पल का, आदम पास्ट फिजिक्स एंड गॉट मेडिकल कॉलेज। आदम ने अच्छे नंबर से फिजिक्स के अंदर अटेम्प्ट कर लिया तो उसको मेडिकल कॉलेज मिल गई। अब अगर हम मेड्यूसा की बात करते हैं तो इसके दो फॉर्म है, मेड्यूसा और पॉलिप। तो मेड्यूसा और फ्री स्विमिंग होता है, ये अम्ब्रेला शेप का होता है। कैसा शेप होता है? अम्ब्रेला। तो ये अम्ब्रेला शेप से पता चला सकता है फ्री स्विमिंग है। और ये सेक्सुअल फॉर्म और ये सॉलिटरी होता है। जो पॉलिप होता है वो ससाइल होता है, सॉलिटरी या कोलोनियल होता है, और ये सिलेंड्रिकल होता है, ये सेक्सुअल फॉर्म होता है। ये देखिए आप, ये दोनों शो करता है। ये मेड्यूसा है, ये पॉलाइप वाला फॉर्म है। इसका एग्जाम्पल हाइड्रा ले लो आप, और इसका जेलीफिश ऑरिलिया। तो अगर ये दोनों चीज़ें शो करेगा तो इसको मेटाजेनेसिस बोलते हैं। अगर ये भी और ये भी कोई एक चीज़ शो करते हैं उसको हम मेटाजेनेसिस बोलते हैं। मेटाजेनेसिस कौन शो करता है? ओबेलिया। ओबेलिया ही सवाल पूछा गया है। नीडोसाइट्स जो होता है कंटेंट करते हैं स्टिंगिंग कैप्सूल्स, और निमेटोसाइट्स जो प्रेजेंट होते हैं टेंटिकल्स पे। बॉडी के नीडोप्लास्ट जो होते हैं वो यूज होते हैं एंकरेज, डिफेंस और फॉर कैप्चर ऑफ प्रेनिडेट टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। ये टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन रेडियल सिमेट्रिक होता है, डिप्लोप्लास्टिक होता है। ये सेंट्रल में गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, सिंगल ओपनिंग होती है, यानी इनकम्प्लीट डाइजेशन सिस्टम है। एक ही माउथ है और एक ही जगह पे एनस है। अब डाइजेशन इनका एक्स्ट्रा सेलुलर होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर। और सम रिलेसेस कोरल्स होती है, कोरल्स जो होती है अंडर आप मरीन जाओगे तो बहुत नीचे से डिपोजिशन होता है, और अगर बहुत टाइम तक डिपोजिशन हो तो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो जाता है वहाँ पे बहुत अमाउंट में, तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये। और कॉलोनीज में होती है इसकी कॉलोनीज, इसके अंदर आप देखो कैल्शियम करनी चाहिए तो दिखेगी कॉलोनीज बनी होती है छोटी छोटी इसकी। मीडियल एंड एक्सिबिट टू बेसिक फॉर्म कॉल्ड पॉलिप एंड मेड्यूसा। अभी जो मेड्यूसा वाली है मेरे पॉलिप, वो ससाइल और सिलेंड्रिकल होती है। उसका एग्जांपल है हाइड्रा अडेंसिया। और जो अम्ब्रेला शेप होती है फ्री स्विमिंग होती है, इसका ऑरेलिया और जेलीफिश है। अल्टरनेटिव जेनेसिस मेटाजेनेसिस ओबेलिया आ गया, ओबेलिया। फाइसीलिया जिसको हम बोलते हैं पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, फाइसीलिया को पोर्टुगीज ऑफ मैन बोलते हैं। तुमने क्या कहता है? आदम पास फिजिक्स, कैसे पास फिजिक्स, तो फिजिक्स से फाइसीलिया, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, आदम से अदमसिया, सी एनएमएन, पेनिनसुला से सी पैन, गोर्गोनिया से गॉड मेडिकल यानी मैंडेरिना, गोर्गोनिया सी पैन, मेडिकल कॉलेज से मैंडेरिना कोरल यानी ब्रेन कोरल। थोड़ा यूँ आप कोरिलेट कर सकते हो। फाइलम टीनोफोरा, ये तो इसके दो ही एग्जाम्पल इसके अंदर, एक प्लूरोब्रेकिया है और दूसरा टीनोप्लेना है। तो टीनोफोरा से टीनोप्लेना तो आपको कोरिलेट करते लोग, इसमें से आपको पूछेंगे नहीं टीनोप्लेना का, तो ये प्लूरोब्रेकिया का पूछ लेंगे और तो दे देंगे कि प्लूरोब्रेकिया शो रेडियल सिमेट्री ऐसे। तो इसको हम बोलते हैं सी वॉलनट या पॉम जेलीस। एक्सक्लूसिवली मराइन होती है, एक्सक्लूसिवली मराइन, दोनों एक्सक्लूसिवली नहीं थे। ये भी रेडियल सिमेट्री, टीनोफोरा और सिलेंड्रा दोनों की कुछ चीज़ें कोरिलेट करती है। रेडियल सिमेट्री, टिश्यू लेवल, ये भी सेम है। डिप्लोब्लास्ट होते हैं, इनकी बॉडी बियर करती है 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड फॉर्म प्लेट्स हेल्प इन लोकोमोशन। ये जो प्लेट्स है यही इनको मदद करती है लोकोमोशन के लिए। और डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा एंड इंट्रा सेलुलर। बायोलुमिनेसेंस द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एमिट लाइट, एमिट। तो बायोलुमिनेसेंस प्रॉपर्टी जब जो ऑर्गेनिज्म होता है लिविंग वो एमिट लाइट करते हैं। ये वेल मार्क इन टीनोफोर से ये अच्छी चीज़ें पूछ सकता है। बायोलुमिनेसेंस सो बाय विच ऑर्गेनिज्म, तो आप लिख सकते हो कि टीनोफोरस करता है, तो ये आईएमपी हो सकता है। पूछा भी क्या नीट 2020 में, नीट 2020 में पूछा था इसका डाइजेशन कैसा था। डाइजेशन दोनों का सेम है, टीनोफोरा का और नीडेरी सिलेंट्रेट्स का, कि दोनों एक्स्ट्रा और इंट्रा सेलुलर करते हैं। सेक्स इनके नॉट सेपरेट, हर्माफ्रोडाइट होते हैं ये लोग, और रिप्रोडक्शन इनका सिर्फ इससे होता है, सेक्सुअल इनसे। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। इसमें दोनों फॉर्म होती है। ये आईएमपीएस के अंदर जो दो बार पूछा गया है। डोर्सल
डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटन बॉडी होती है, डॉर्सो में फ्लैटन बॉडी होती है, तो इनको हम फ्लैट वॉर्म्स बोलेंगे। फ्लैटी हेलमिंथेस को हम फ्लैट वॉर्म, पी लिखा तो इसको एफ कर दो, क्या कर दो, एफ कर दो, फ्लैटी कर दो, फ्लैटी, फ्लैटी हेलमिंथेस है, क्या है, फ्लैटी। तो फ्लैट वॉर्म्स याद हो गया उससे। अब ये जो होता है वो एंडो पैरासाइट होता है, इसके अंदर एक्सो पैरासाइट भी है, एंडो पैरासाइट है, इंक्लूडिंग इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। अब ये बायोलेटरली सिमेट्रिकल होता है, ट्रिप्लोप्लास्टिक होता है, ये एनिमल्स में मिले जाते हैं, हमको डिजीज कॉज कर सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर है। फ्लैट वॉर्म्स आर बायोलेटरली सिमेट्रिकल, ये बायोलेटरल होते हैं। हमारे पहले के जो दो थे वो रेडियल सिमेट्रिकल थी, बायोलेटरल है। बायोलेटरल ट्रिप्लोप्लास्टिक एसिलोमेट होते हैं, एसिलोमेट। अब एनिमल्स विद ऑर्गन लेवल होता है, इसमें बाकी दो में टिश्यू लेवल होता है, उसमें सेलुलर लेवल होता है, पॉरीफेरा में हुक्स और सकर प्रेजेंट होते हैं, हुक और सकर प्रेजेंट होते हैं। जो पैरासाइटिक फॉर्म है, हुक और सकर ही पैरासाइटिक फॉर्म है। सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट, होस्ट में से न्यूट्रिएंट लेंगे थ्रू देयर बॉडी सरफेस के थ्रू। स्पेशलाइज सेल्स बोलते हैं इनके अंदर फ्लेम सेल्स, जो एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन में काम आएंगे, एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन में। ये भी हर्माफ्रोडाइट होते हैं। फर्टिलाइजेशन का इंटरनल होता है, डेवलपमेंट लार्वल स्टेज के थ्रू होता है, और इसका एग्जांपल है प्लानेरिया जो हाई रिजनरेशन शो करता है। दूसरे दो है टेनिया फेसिक्यूला, तो 10 प्लेट फालूदा, 10 प्लेट फालूदा, 10 से टेनिया, टेनिया तो टेप फॉर्म हो गया, प्लेट से प्लानेरिया हो गया, फालूदा से फेसिक्यूला हो गया, जिसको हम लीवर फ्लिप करते हैं। तो ऐसा ही कर सकते हो कि लीवर में फैशनेबल टेप लग गई, प्लेन कलर की, कुछ भी बना सकते, तो खुद से ही बनानी जैसे, देर अच्छी बात है। अब दूसरा अपना आता है एस्केलमेंथिस, हेलमिन्थ्स आ गए, हेलमिन्थ्स। तो जो एस्केलमेंथिस होते हैं फ्री लिविंग होते हैं या फिर पैरासाइट होते हैं। तो फ्री लिविंग में एक्वेटिक होंगे या फिर टेरेस्ट्रियल होंगे। पैरासाइट प्लांट्स में या एनिमल्स में प्रेजेंट होंगे, प्लांट जिनको हम राउंड वॉर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, राउंड वॉर्म। इसमें एक चीज़ है कि फीमेल लॉन्गर होते हैं और मेल छोटे होते हैं, ओके, पढ़ते हैं। ये सर्कुलर बॉडी होती है इनकी, और इनको राउंड वॉर्म बोलते हैं। फ्री लिविंग, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल और पैरासाइटिक इन प्लांट्स एंड राउंड वॉर्म्स के अंदर ऑर्गन सिस्टम होता है। बायोलेटरल, ये तो कॉमन बात है। ट्रिप्लोप्लास्टिक, स्यूडोसीलोम, ये बहुत आई, ये बहुत IMP है, ये बहुत IMP है, दिस इज मोर IMP, ओके। तो आप ये याद करके ही जाना। एलिमेंट्री कैनाल इनकी कंप्लीट होती है। मस्कुलर फेरिंग्स होता है, एक्सिलरी ट्यूब रिमूव्स बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सिलरी पोर प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर। अब जो ये भी हर्माफ्रोडाइट नहीं होता, डायोसिस होता है, सेक्सी सेपरेट होता है, मेल और फीमेल दोनों डिस्टिंक्ट होता है। फीमेल्स लॉन्गर देन मेल, फर्टिलाइजेशन इंटरनल डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। फीमेल्स होती है लॉन्गर देन मेल्स होती है, इंटरनल होता है डेवलपमेंट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है। A white ant ran from a home, a white ant ran from a home. तो अ से एस्केरियासिस राउंड वर्म, फुकेरिया फ्लेरिया वर्म एंड साइक्लोस्टोमा हुक वर्म। 2021 में PYQ में आया हुआ क्वेश्चन है। एनेलिडा में अर्थवर्म आते हैं, तो ये एक्वेटिक होते हैं, मरीन फ्रेश वाटर दोनों में पाए जाएंगे, टेरेस्ट्रियल भी देखे जाते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, समटाइम पैरासाइटिक, कभी कभी पैरासाइटिक भी हो जाते हैं। ऑर्गन सिस्टम होता है इनके अंदर लेवल, बायोलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोप्लास्टिक होता है, ये मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी होती है इनकी। सिलोमेट एनिमल्स है, देयर बॉडी सर्फेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड बाय सेगमेंट्स, और मेटामर्स है द फाइलम, जिसको हम एनेलिडा बोलते हैं। पजेस लॉन्जिट्यूडिनल सर्कुलर मसल्स जिनकी लोकोमोशन में मदद करते हैं। एक्वेटिक एनालॉग नेरिस पजेस लेटरल अपेंडेजिस पैरापोडिया, जिसको हम बोलते हैं पैरापोडिया, जिनको स्विमिंग के लिए पैरापोडिया, लोकोमोशन के लिए सर्कुलर लॉन्जिट्यूडिनल मसल। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होती है, क्लोज सर्कुलर सिस्टम। क्या हुआ अभी है? हाँ 77 45 तक देख दो ना, कितनी तो मैंने चुप तेरह से बचा बचा। कोई शिट को। वो KICL का भाव बढ़ गया, KICL का ही भाव बढ़ा। शो तुलिरा ढोल वगे 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 रे, तुलिरा ढोल वगे 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 रे, मामड़ा मगा के तगे ढोल वगे रे, तुलिरा ढोल वगे 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 रे। मैं क्या बोलता हूँ नवाज भाई, वो नवाज भाई कितना क्या बोला, देखा कितना में फीमेल्स होती है लॉन्गर देन मेल्स होती है, इंटरनल होता है डेवलपमेंट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है।
A white ant ran from a home. A white ant ran from a home. तो अ से एस्केरियासिस राउंडवॉर्म, फुकेरिया फ्लेरिया वॉर्म एंड साइक्लोस्टोमा हुकवॉर्म। 2021 में PYQ में आया हुआ क्वेश्चन है। एनेलिडा में अर्थवॉर्म आते हैं, तो ये एक्वेटिक होते हैं, मरीन फ्रेश वाटर दोनों में पाए जाएंगे, टेरेस्ट्रियल भी देखे जाते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, समटाइम पैरासिटिक, कभी कभी पैरासिटिक भी हो जाते हैं। ऑर्गन सिस्टम होता है इनके अंदर लेवल, बायलैटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं ये, मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी होती है इनकी, सिलोमेट एनिमल्स है, देयर बॉडी सरफेस डिस्टिंक्टली मार्क्ड बाय सेगमेंट्स, और मेटामर्स है फाइलम जिसको हम एनेलिडा बोलते हैं। पजेस लॉन्जिट्यूडनल सर्कुलर मसल्स जिनकी लोकोमोशन में मदद करते हैं। एक्वेटिक अंदर नेरिस पजेस लैटरल अपेंडेजिस पैरापोडिया जिसको हम बोलते हैं पैरापोडिया, जिनको स्विमिंग के लिए पैरापोडिया, लोकोमोशन के लिए सर्कुलर लॉन्जिट्यूडनल मसल। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होती है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या हुआ अभी? नेरिस में नेफ्रिडिया का ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सटर्नल न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फेयर गैंग्लिया, लेटरल नर्व्स टू डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स प्रेजेंट होता है। नेरिस जो एक्वेटिक फॉर्म में जो डायसिस होती है अर्थवॉर्म, और लीचिस जो है मोनोइसिस होता है। अर्थवॉर्म तो याद रह जाएगा, लीचिस याद करना पड़ेगा, मोनोइसिस। फिर नेरिस फेरिटिमा का अर्थवॉर्म, हीरोडेनेरिया का ब्लड सकिंग लीच, तो नी से एनेलिडा, नी से नेरिस, फिर फेरिटिमा से का तो कुछ नहीं, सॉरी, हीरोडेनेरिया का नारा, ये तो HI का आप ले लो, है तो ऐसे तुम्हारा हीरोडेनेरिया, और ये नारा से नेरिस, सकिंग लीच SC से सकिंग लीच, फिर से फेरिटिमा और एनेलिडा, जैसे करना हो कर। रेस्पिरेशन जो होता है गिल्स से किसमें होता है? प्राउंस में गिल्स होता है, बुक गिल्स से लाइमुलस किंग क्रैब जिसको हम बोलते हैं वो, ये इसको क्या बोलते हैं किंग क्रैब को? वैसे इसके अंदर तो अच्छी चीज़ थी इसलिए नाम दिया, वेक्टर तो नहीं है, वेक्टर्स तो हमारे एनोफिलस और वो सब है। हाँ, लिविंग फॉसिल, हाँ, इसके साथ जो दूसरी एक फॉसिल थी वो अभी है नहीं, मीन्स एक्सटिंक्ट हो गई है। ये एक ही है बुक की, मतलब ये एक ही है लाइमुलस जो सिर्फ और सिर्फ अभी तक लिविंग है, बाकी उसके जो एंसिस्टर जो सब वो तो सब कोई है ही नहीं, इसके रिलेटेड जो भी स्पीसीज थी वो सिर्फ अकेला ही है किंग क्रैब। फिर बुकलम किस में होता है? स्कॉर्पियंस में होता है। और ट्रैकियल सिस्टम इंसेक्ट्स में होता है। एक्सक्रीशन माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स इंसेक्ट्स करते हैं, जैसे कि हमारे कॉकरोच भी आ गए, वो सब हो गए, सब माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स करेंगे। और एंटीनल या फिर ग्रीन ग्लैंड बोलते हो वो हमारे प्राउंस भाई साहब में होते हैं, प्राउन। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा है, वो वन ऑफ द लार्जेस्ट फाइलम है इन द एनिमल किंगडम, 1 नंबर पे, क्योंकि इसमें 2/3 स्पीसीज ऑफ ऑल नेम्स ऑन द अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स। दो मतलब जितनी भी 3 में से अगर 2 स्पीसीज हम ढूंढते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो उसमें से 2 स्पीसीज आर्थ्रोपोड्स की निकलती है, इसीलिए वन ऑफ द लार्जेस्ट फाइलम है। ऑर्गन सिस्टम ये सब सेम होगा, बायलैटरल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये सब कॉमन रहेगा, सिलोमेट। एनालिड के बाद जो भी चीज़ होती है मोस्ट ऑफ सभी सेम ही रहेगी सबकी। ये अगर इस चीज़ की बात करें, इन चीज़ से होगा कवर्ड बाय काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थॉरैक्स, एब्डोमेन, जॉइंटेड अपेंडेजिस प्रेजेंट होता है, जॉइंटेड। आर्थ्रो का मीन्स क्या है? आर्थ्रो का मीन्स क्या पता है आपको? आर्थ्रो का मीन्स होता है जॉइंट, पोडा का मीन्स अपेंडेजिस, जॉइंटेड अपेंडेजिस का मीनिंग है मेरा, जॉइंट अपेंडेजिस। रेस्पिरेटरी इनका मैंने आपको बता दिया, सर्कुलर सिस्टम ओपन टाइप का होता है। फिर जो सेंसरी ऑर्गन हम बोल रहे, सेंसरी ऑर्गन, तो हमारे जो सेंसरी ऑर्गन है वो एंटीने है, आईज है, इसमें कंपाउंड और सिंपल होती है। कॉकरोच में मेनली कंपाउंड पाई जाती है। स्टेटोसिस्ट होता है बैलेंसिंग ऑर्गन के लिए, बोलते हैं उसको, इसको बैलेंसिंग ऑर्गन बोलते हैं। ये प्राउन में भी होता है बैलेंसिंग ऑर्गन। फिर एक्सक्रीशन के लिए माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स होता है, ये मोस्टली डायोस्टेज होता है, मोनोस्टेज डायोस्टेज, वो दोनों का अलग अलग होता है। फर्टिलाइजेशन इनका इंटरनल होता है, ये लोग भी ओविपेरस होते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट बोल लो। एग्जाम्पल में इन लोगों ने दिया अपने को, इकोनॉमिकल में तो याद रहना चाहिए हनी बी, कभी पूछ लो तो हनी बी सबको याद रहना चाहिए, क्योंकि हनी बी वन ऑफ द सिंपल एग्जाम्पल है। हैपिस हनी बी, बॉम्बाइक सिल्क वॉर्म, लेसीफर का तो याद रहेगा, LAC लैक इंसेक्ट नाम आगे नहीं हो गई बात। हैपिस पूछ लो तो हनी बी याद रहेगा। बॉम्बाइक्स, बॉम्बे में सिल्क मार्केट है, ओके, बॉम्बे में सिल्क का मार्केट है, तो बॉम्बाइक सिल्क वॉर्म, जो भी बॉम्बे सिल्क मार्केट के लिए फेमस है टिप्पो। फिर वेक्टर्स की अगर हम बात करें तो एनोफिलस हो गई, क्यूलेक्स हो गई, ये तो याद रहेगा ही बोलो, क्योंकि अभी ह्यूमन हेल्थ डिसीज में तीनों का जिक्र हुआ है। फिर ग्रीगेरियस पेस्ट में लोकुस्टा आता है, लोकुस्टा, LG बोल दो, LG, ओके, ये तो फिर LPG याद रख लो। ग्रीगेरियस पेस्ट में लोकुस्टा आएगा, लोकुस्ट। फिर लिविंग फॉसिल में होता है लाइमुलस किंग क्रैब, 2020 में क्वेश्चन आ चुका है, तो IMP है ये, और लोकुस्टा पे भी आ गया, लाइमुलस पे भी आ गया। ये हमारा सेकंड लार्जेस्ट जो है फाइलम पूरे एनिमल किंगडम में, आर्थ्रोपोडा के बाद जिसका नाम आता है वो है मोलस्का, जो सेकंड लार्जेस्ट है। ये क्वेश्चन 2012 में आ चुका है। मोलस्का जो होता है टेरेस्ट्रियल होता है, एक्वेटिक होता है, मरीन या फ्रेश, ये भी इसी तरह एनेलिडा की तरह। ऑर्गन सिस्टम इनकी ऑर्गन सिस्टम वहाँ सबका सेम, बायलैटरल होता है, सिलोमेट, ट्रिप्लोप्लास्टिक, बॉडी कवर होती है कैल्केरियस शेल से, इनकी बॉडी कैल्केरियस शेल से कवर होती है।
अनसेगमेंटेड बॉडी होती है, यानी हेड, थॉरैक्स, एब्डोमेन कुछ पता ना चले कैसे। अच्छा अनसेगमेंटेड, सॉरी अनसेगमेंटेड सेगमेंट नहीं होते बॉडी के। With a distinct head, muscular foot and visceral hump. A soft and spongy layer of skin forms a mental. Okay. Over the visceral hump. The space between hump and mental is called the mental cavities, in which feather like gills present होते हैं mental के और visceral hump के बीच में gills present होते हैं feather like respiratory functions जो होते हैं they have respiratory और respiratory functions होते हैं और the anterior head which is sensory tentacles भी होते हैं इनके पास। The mouth contain file like grasping organ file like होते हैं इनका। और फीडिंग के लिए इनके पास रेडियोला प्रेजेंट होता है, फीडिंग के लिए रेडियोला, ये बहुत IMPL लास्ट ईयर ही पूछा गया था रेडियोला फाइल लाइक ग्रास्पिंग ऑर्गन। अब इनका चेहरा देखो तो ये ऑक्टोपस का अपना डेविल फिश जिसको हम बोलते हैं वो आ गया इसमें। तो ये ऑक्टोपस का देखो ये इसका जो रेडियोला होता है समझो आप ऐसा इमेजिन करना चाहिए हमको, पूछ लेके रेडियोला क्या बोलेगा रेडियोला। तो ये ग्रास्पिंग आर से रेडियोला आर से ग्रास्पिंग ऑर्गन याद रहना चाहिए, जो किस लिए होता है मेनली फीडिंग के लिए, उसका खाना खाने के लिए। तो जो हमारा ये यार डायोसिस हमने बात करी थी, डायोसिस होते हैं ये लोग ओपी पैरस होते हैं और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। क्या होता है इनडायरेक्ट, ऊपर क्या था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों होता है, इसमें ओनली इनडायरेक्ट होगा। देखो आर्थ्रोपोडा का जो था ये मेनली चीज़ देखो, आर्थ्रोपोडा जो था 3 पार्ट में था, हेड, थॉरैक्स, एब्डोमेन, हेड, मस्कुलर फुट, विसरल हम्प। इसी बात में बात करते हैं। थोड़ा नीचे क्यों नहीं जा रहा भैया, हट जा भैया, मुझे नीचे जाना है। चैलोप्टेरा देखो, चाय पी लो फिर से ऑक्टोपस देखोगे, चाय से चाइटोप्लूरा चाइटॉन टाइटॉन, पीलो से पाइला पिंक टाटा, पीलो से पाइला पिंक टाटा, नहीं तो पीलो से पाइला फिर से पिंक टाटा, से सेपिया, ऑक्टोपस से अपना ऑक्टोपस हो गया। अगर आप याद करो तो पाइला, तो पाइला को हम एप्पल से पिंक कलर का पियल ऑस्टर, पियल लड़कियों को पिंक कलर पसंद है, पियल ऑस्टर याद रखो, पियल ऑस्टर। सेपिया जो होता है सेपिया कटल पीस, जो पाइला है उसके सामने एप्पल स्नेल रख देंगे, तो बोलेंगे यहाँ पे पाइला दे देंगे फर्स्ट करके और सामने सी के अंदर ही दे देंगे, समझो एग्जाम्पल एप्पल स्नेल लिख के। तो आपको मैच तो फॉलो ही करनी है, तो उसके हिसाब से बता रहा हूँ। अगर पी आ रहा है, एप्पल का पी आ रहा है और स्नेल का आई आ रहा है, तो उस हिसाब से पाइला एल भी आ रहा है। देखो एप्पल आ रहा है, हर चीज़ 2 बार रिपीट हो रही है, जैसे पी है वो 2 बार रिपीट हुआ, ए है वो भी 2 बार रिपीट हो गया, ए फिर जो आई है वो मेनली एक ही बार हुआ है। अब जो एल है एल वो भी 2 बार हो चुका है, तो उस हिसाब से आप कोरिलेट कर सकते हो। 2008 में क्वेश्चन पूछा था। फिर पिंक टाटा, मैंने बताया आपको पिंक कलर लड़कियों को पसंद होता है, तो अगर पियल ऑयस्टर तो उनको पियल कितने पसंद होता है, ऐसा पियल टाइप समझो मोती, तो उस सबसे ज़्यादा पिंक कलर लड़कियों को उनको पियल भी पसंद रहता है। फिर सेपिया होता है, वो कटल फिश होती है, कटल फिश शेप द कटल फिश। लॉली को लॉल स्क्वाड, मजाकिया स्क्वाड, पूरी मजाकिया स्क्वाड है आजकल। फिर ऑक्टोपस को तो हम डेविल फिश बच्चा जानते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अपलेशिया सी है, ये याद करो। डेंटेरियम टस्क शेल, डेंटेरियम तो टस्क शेल याद हो जाए आपको, वो हो जाएगा। और चाइटोप्यूरम तो काइटन आ ही रहा है, तो उसके लिए कुछ दिक्कत नहीं होगी। अब जो अकाइनोडर्माटास होते हैं, अकाइनोडर्माटा ये होते हैं स्पाइनी बॉडी होती है इनकी, कैसे होती है स्पाइनी बॉडी, इसमें अपने एस्टेरियासिस रोग सब आते हैं। ये स्पाइनी ब्रीटल स्टार एस्टेरियासिस एंटाडॉन ये सभी इसमें आते हैं। ये एक्सक्लूसिवली मराइन हो गया ऑब्वियसली। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इनमें प्रेजेंट होगी, इसमें वाटर वेस्कुलर वाटर कैनाल किसमें है, पॉलीफेरा में, जो इनको लोकोमोशन में मदद करेगी और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में। इनकी जो वाटर वेसल वहाँ पर ट्यूब फिट, ये जो दिख रहा है आपको, ये सब नीचे जो स्ट्रक्चर है वो सब ट्यूब फिट है इनके पास, ट्यूब फिट ये इनकी बॉडी की नीचे वाले साइड होते हैं। तो ट्यूब फिट से ये लोग लोकोमोशन, थाउजेंड्स नंबर ऑफ के ट्यूब फिट्स प्रेजेंट होते हैं इन विद इन द 5 ये जो है क्या बोलते हैं भूल गया, कैनाल्स। तो जो एंडोस्केलेटन और कैल्सेरियस ऑसिकल्स का होगा। अकाइनोडर्म स्पाइनी बॉडी होते हैं, मराइन होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गन होता है। एडल्ट अकाइनोडर्म जो होता है वो रेडियल सिमेट्रिकल होता है, और जो लार्वा, सॉरी हाँ देखो हमने पहले थोड़ा गलत पढ़ लिया था। एडल्ट है वो रेडियल यानी वो पुराने वाला है, रेडियल यानी उसकी जो सेगमेंटेशन वो नहीं होती, पर जो लार्वा है उसका वो बायलैटरल यानी उससे आगे हो, बायलैटरल एडल्ट से आगे। ये ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट होते हैं, डाइजेस्ट सिस्टम इनकी कंप्लीट है, यानी माउथ और एनस की दोनों के अलग अलग ओपनिंग है। माउथ इनका वेंट्रल लोकेटेड है और एनस इनका डोर्सल लोकेटेड है। द मोस्ट डिस्टिंक्टिंग वाटर वेस्कुलर सिस्टम सबसे मोस्ट डिस्टिंक्टिंग फीचर है, जो 2023 में पूछा गया सवाल था। हेल्प्स इन लोकोमोशन कैप्चर, मेन चलने में काम आता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड के लिए भी काम आता है और रेस्पिरेशन के लिए यही काम आता है। एक्सक्रेट सिस्टम के अंदर एब्सेंट होती है, थोड़ी IM की बात हो गई। फिर ये भी डाइजेस्ट होता है, रिप्रोडक्शन इनका भी एक ही है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल करेंगे, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट करेंगे विथ फ्री स्विमिंग लार्वा। लार्वा तो होगा क्योंकि हमको बता दिया पहले लोगों ने। अब एस्टेरियस जो होते हैं स्टार फिश के लिए होगा, अकाइनस, सी अर्चिन, एंटाडॉन, सी लिली, कुकुमेरिया का तो याद हो जाएगा, कुकुमेरिया, सी कोकुम्बर, उफोरिया भी याद हो जाएगा, ब्रिटल स्टार। एंटाडॉन जो होता है सी लिली होता है,
एस्टेरिया स्टार फिशिस होता है, अकाइनस थोड़ा याद करना पड़ेगा, चलो ट्रिक नहीं बनाई मैंने अभी। हेमिकॉर्डेटा है वो अर्लियर हमने सब फाइलम में रखे थे कॉर्डेटा के अंदर, मैंने बोला ना आपको सब फाइलम में रखे थे अंडर फाइलम कॉर्डेटा, बट इसको वापस हमने नॉन कॉर्डेट्स में डाल दिया क्योंकि हेमिकॉर्डेटा है उनका स्टोमेटेरी, उनकी बॉडी के रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर है जो कॉलर रीजन पे, उसको हम बोलते हैं स्टोमोकोड। ये जो स्टोमोकोड है स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटोकोड, नोटोकोड से सिमिलर था ये, तो उनको क्या लगा पहले के लोगों को कि भाई ये तो नोटोकोड है तो इसको भी इसके अंदर डाल दो, पर बाद में जब रिसर्च से पता चला नहीं भाई ये तो स्टोमोकोड है। फिर फाइलम कंसिस्ट स्मॉल ग्रुप ऑफ वॉर्म लाइक मराइन एनिमल्स, वॉर्म लाइक मराइन एनिमल्स थे, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गन बायलैटरल सिमेट्रिकल बॉडी थी, ट्रिप्लोब्लास्ट सिलोमेट, बॉडी इनकी सिलिंड्रिकल थी, ये दिख रहे हैं ना सिलिंड्रिकल बॉडी है, कंपोज्ड ऑफ ए प्रोबोसिस कॉलर ट्रंक लॉन्ग ट्रंक, सर्कुलेटरी सिस्टम इनका भी ओपन है, रेस्पिरेशन इनका गिल्स से करते लोग, एक्सरे ऑर्गन प्रोबोसिस है लास्ट वाले का, तो एक्सरे ऑर्गन था ही नहीं, सेपरेट आयोशेस ये भी, फर्टिलाइजेशन इनके अंदर भी एक्सटर्नल है, डेवलपमेंट इनके अंदर इनडायरेक्ट होता है, इसका एक एग्जांपल फेमस है बेलानोग्लोसस और दूसरा सेकोग्लोसस, ये बेलानोग्लोसस ही है, ये इनका प्रोबोसिस है, ये इनका कॉलर है ट्रंक है, कॉलर के अंदर ये क्या होता है स्टोमोकोड होता है, वॉर्म लाइक मराइन सिलिंड्रिकल बॉडी सर्कुलर सिस्टम ओपन, रेस्पिरेशन के लिए एक्सटर्नल प्रोबोसिस लैंड होते हैं। अब आता है हमारा फाइलम कॉर्डेटा, ये भी सेगमेंटेशन होता है इसके अंदर, मेनली फाइलम कॉर्डेटा में उनको इंक्लूड करते हैं प्रेजेंट नोटोकोड, डोर्सल हॉलो नाउकोड होती है, और पैर फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट हो, पैर फेरेंजियल गिल स्लिट प्रेजेंट हो, हॉलो नाउकोड, पैर फेरेंजियल गिल स्लिट्स बायलैटरल होता है, ट्रिप्लोप्लास्टिक सिलोमेट सब सेम रहेगा लास्ट वाले के अंदर, पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है, और सर्कुलर सिस्टम क्लोज होता है सभी में जितने भी कॉर्डेट्स हैं। नोटोकोड देखो कॉर्डेट्स और नॉन ये सबसे आई पूछती है, नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकोड एब्सेंट होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेंट्रल होती है और डबल होती है, पर अगर हम कॉर्डेट्स हो तो कॉर्डेट का तो मेनली पहले ही प्रेजेंट होना ही चाहिए, CNS अपना वो डॉर्सल होगा पीछे, हॉलो होगा और सिंगल होगा, पता ही ना आपको तो। फिर फेरिंग्स होता है परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, फेरिंग्स जो है परफोरेटेड और गिल स्लिट्स, सही बात है, इनमें तो गिल स्लिट्स होती नहीं है, इनके अंदर गिल स्लिट्स होती नहीं है। हार्ट वेंट्रल अपना पता है सबको, बच्चा बच्चा जान रहा है, खुद के बारे में तो बताना चाहिए ना, इसमें डॉर्सल होगा अगर प्रेजेंट होगा तो, ये स्टेटमेंट में पूछा हुआ है लास्ट ईयर देख लो, ये पूरे के बारे में डिफरेंस करके पूछ लेगा। पोस्ट एनल टेल है वो एब्सेंट रहती है और हमारे अंदर प्रेजेंट कॉर्डेट्स सब में प्रेजेंट रहती है। ओके, फाइलम कॉर्डेटा जो होता है वो डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइल है, यूरोकॉर्डेटा, सीफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। अब जो सब फाइल है यूरोकॉर्डेटा है और सीफेलोकॉर्डेटा, उन दोनों को मिला दे, अगर हम प्लस कर दें यूरो को और उसको, तो हमारा ये प्रोटोकॉर्डेटा बनेगा, प्रोटोकॉर्डेटा किससे, सीफेलो को और यूरो को, तो ये एक्सक्लूसिवली पहले तो मराइन होता है, ओके एक्सक्लूसिवली मराइन होता है, यूरो कोड ट्यूनिकेटा बोल सकते हो, नोटोकोड होता है ओनली इन लार्वल टेल, इनका थ्रू आउट द लाइफ होगा, इनका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, सीफेलोकॉर्डेट्स की अगर हम बात करते हैं, नोटोकोड इनका हेड टू टेल पूरा प्रेजेंट रहता है थ्रू आउट द लाइफ, जब तक जिंदा तब तक रहेगा, एक्सक्रीशन इनको प्रोटोन एप्रिडिया से करते हैं। यूरोकॉर्डेटा की अगर हम बात करें तो उसका एग्जांपल है अस्कीरिया सल्फा, अस्कीरिया सल्फा, इसका क्या है डोरियोलम, ASD सैड, सैड यूरो, सैड यूरो, यूरो से यूरोकॉर्डेटा, सैड से सल्फा डोरियोलम। ये तो वैसे आस्क सल्फा टू डोरियोलो, डॉली, डॉली 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 की टपरी जो है ना वो, आस्क सल्फा टू डॉली, यू आस्क सल्फा फॉर डॉल, यू आस्क सल्फा फॉर डॉल, यू से यूरोकॉर्डेटा, आस्क से आस्किरिया, सल्फा तो सल्फा और डॉल से डोरियोलम। फिर सीफेलोकॉर्डेट्स का एक एग्जांपल है ब्रांकियोस्टोमा, ब्रांकियोस्टोमा, मेंबर ऑफ सबफाइलम वर्टिब्रा पसेस नोटोकोड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड पे नोटोकोड पसेस करते हैं, जो बाद में रिप्लेस हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम से, बोनी कार्टिलिजिनस। ऑल वर्टिब्रेट्स अगर हम बात करें तो ये बहुत आई ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, पर हर कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं हो सकता। बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर वर्टिब्रेट्स है वेंट्रल मस्कुलर हार्ट विथ 2, 3, 4 चैम्बर्स, किडनी होती है एक्सक्रीशन के लिए, ऑस्मोरेक्शन पैर अपेंडेजिस में भी फिन और लिम, फिन और लिम। एक्सक्लूसिवली मराइन कौन है, टीनोफोरा, अपेनोडर्मस, यूरोकोर्डेटा, IMP, ये एक्सक्लूसिवली मराइन है, सिर्फ मराइन में ही मिलेंगे। अब ये कर देख लो वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा, इसका डिवीजन कौन से, तो अगैनाथा, गैनाथोस्टोमा, ए से क्या होगा, ए से यानी गैनाथा, गन गैनाथा यानी जॉ, जॉ यानी लेग जॉ, ए से लेग जॉ, जी आ गया तो वियर्स जॉ। सुपर क्लास इसकी दो है, एक है पाइसिस, एक है टेट्रापोडा, टेट्रापोडा में एम्फी भी आ जाएंगे, रेप्टाइल्स भी आ जाएंगे, एव्स भी आ जाएंगे और मैमल्स भी आ जाएंगे। अब इसमें एक सवाल है कि वार्म ब्लडेड कितने होते हैं इसमें से, वार्म ब्लडेड, तो वार्म ब्लडेड सिर्फ हमारे एव्स और मैमल्स ही होते हैं, बाकी सब ये दोनों कोल्ड ब्लडेड है। फिर कॉन्ड्रिंग थाइस और स्टिक थाइस, ये इसकी दूसरी क्लास जो फिन्स वियर करते हैं, ये हाथ पैर लिम्स है, इनका फिन्स है तैरने के लिए। फिर इसकी जो क्लास है वो है साइक्लोस्टोमा, साइक्लोस्टोमा जो होता है वो इलोंगेटेड बॉडी होती है, उनकी इलोंगेटेड बॉडी होती है साइक्लोस्टोमा की, और ये 6 to 15 गिल स्लिट्स
ये एक्टोपैरासाइट होता है। 6 से 15 गिल स्लिट प्रेजेंट होती है। सकिंग एंड सर्कुलर माउथ होता है विदाउट जॉ, क्योंकि जॉले से एग्नाथन आता है। इनकी डिवाइड होती है स्केल एंड पैर फिन्स प्रेजेंट होती है। क्रेनियम एंड वर्टिबल कॉलम आर कार्टिलेजिनस। वर्टिबल कॉलम और क्रेनियम इसका कार्टिलेजिनस। सर्कुलेशन इसका क्लोज टाइप का होता है। कौन सा? क्लोज होता है। मराइन बट माइग्रेट फॉर स्पाविंग टू फ्रेश वाटर। ये मराइन होता है माइग्रेट करते हैं फ्रेश वाटर में और मर भी जाते हैं। आफ्टर विद इन फ्यू डेज दे डाई, फिर मर भी जाते हैं स्पाविंग करने के बाद। द लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न इनटू द ओशियन। इनका जो लार्वा होता है वो मेटामॉर्फोसिस होने के बाद वापस से ओशियन में आ जाता है, तो वो जिंदा रहता है, पर जो पेरेंट होते हैं वो डाई हो जाते हैं, जो स्पाविंग के लिए जाती है। मेनली फीमेल होगी। मराइन माइग्रेट फ्रेश वाटर फॉर स्पाविंग एंड डाई। फिर दूसरा हमारा आता है इसका, ये बहुत टाइम पे पूछा था, लास्ट ईयर पूछा था मैच द फॉलोइंग में, ये माइक्सिन वाला। तो क्या किया था माइक्सिन, यहाँ पे लिख दिया था सामने मैच द फॉलोइंग दिया था कि माइक्सिन का जुड़ा हुआ था कौन है। तो ये कैसे याद रखोगे आप? पेट्रोल गाड़ी में डालोगे तभी गाड़ी का लैंप जलेगा। गाड़ी में पेट्रोल डालो, समझो बैटरी आपकी खराब हो गई है, तब गाड़ी में पेट्रोल डालोगे तभी गाड़ी से आपकी जो एनर्जी कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल में। तो जो पेट्रोल है वो डालोगे तो बैटरी चार्ज होगी, बैटरी चार्ज होगी तो लैंप जलेगा, लैंप जलेगा। माइक्सिन होता है, तो माइक्सिन के लिए क्या करेंगे हम? माई हेड मेरी हेड है, वो मेरी हेड है। ओके मेरी हेड, ये तो मेरी हेड। पेट्रोल डालोगे तभी लैंप जलेगा, पेट्रोल से पेट्रोमाइजोन लैंप्रे एंड माइक्सिन से माई हेड। तो थोड़ा बहुत कोरिलेट कर लो, याद हो जाएगा तो अच्छी बात है, 1 मार्क्स से क्या हो जाएंगे आपके। वैसे अब तो बहुत स्टेटमेंट वाला मैच तो फॉलोइंग लो, थोड़ा बहुत तो डिफरेंस हो सकता है। मराइन एनिमल्स होते हैं ये, स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है इनकी, स्ट्रीम लाइन। कार्टिजिनस एक्सोस्केलेटन माउथ वेंट्रल साइड लोकेटेड है। नोटोकोड थ्रू आउट द लाइफ होता है। गिल स्लिट सेपरेट होते हैं विदाउट ओपरकुलम होता है, ओपरकुलम प्रेजेंट नहीं, गिल कवर प्रेजेंट नहीं है इनके पास। स्किन इनकी भी टफ होती है, कंटेनिंग मिनिट प्लेक्वाइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, प्लेक्वाइड स्केल्स। टीथ इनके प्लेक्वाइड स्केल्स विच बैकवर्डली डायरेक्ट रहते हैं। जॉज आर वेरी पावर, इनके जॉज बहुत ही पावरफुल होते हैं। एनिमल्स प्रीडेशियस, बहुत प्रीडेशियस होते हैं। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर इनकी बॉडी में नहीं होता, तो ये स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड, ये हमेशा तैरते रहते हैं जिससे कभी डूब ना जाए। स्केल प्लेक्वाइड होती है, माउथ वेंट्रल होता है, गिल्स 5 से 7 पैर की होती है, ओपरकुलम एब्सेंट होता है, गिल कवर, एयर ब्लैडर भी एब्सेंट होता है, टीथ मॉडिफाई प्लेक्वाइड्स के लिए एयर ब्लैडर एब्सेंट है, इसलिए को कॉन्स्टेंट स्विम करना पड़ता है बिना रुके। इनका हार्ट 2 चैम्बर का होता है, हार्ट 2 चैम्बर का होता है इनका, ये कॉमनली चीज़ है, 2 चैम्बर का हार्ट होता है, ये हमने ब्रीथिंग वाले में पढ़ा हुआ है तो टेंशन की बात नहीं है। एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल। इनके अंदर इलेक्ट्रिकल ऑर्गन का एग्जाम है टॉर्पीडो। पॉइजन स्टिंग का है ट्राइगन। ये सब पॉइकिलोथम्स होंगे। दे लैक कैपेसिटी रेगुलेट, ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते। सेपरेट होते हैं, डाइजेस्ट होते हैं। मेल पेल्विक फिन्स बियर क्लास्पर्स, क्लास्पर्स किस में होते हैं? मेल्स में होते हैं। पेल्विक फिन्स में क्या होता है? क्लास्पर्स होता है, ये आईएमपी है, याद कर लो। दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड मैनी ऑफ देम आर वीवी पैरस। एग्जांपल क्या है देखो, ऊपर ही दो एग्जांपल अगर नीचे देखो। पहला तो हमारा क्या है? इलेक्ट्रिकल ऑर्गन, उसका एग्जांपल है टॉर्पीडो, इलेक्ट्रिक। ये तो सुना आपने, देखो कार्टून में देखते हुए टॉर्पीडो इलेक्ट्रिक होता है, ये सबको याद हो जाएगा। पॉइजन का ट्राइगॉन थोड़ा कर लो, पॉइजन ट्राइगॉन। फिर स्कॉलियोडॉन को डॉग फिश बोलते सबको पता है। फिर प्रिस्टिस ये पूछा हुआ है, सॉफिस। ऐसे 2 बार आ रहा है, नहीं देखते करते बहुत देखते सॉफिस, तो इसके प्रिस्टिस को क्या दे दिया? सॉफिस। तुम देखती रहो भाई, सॉफिस सॉफिस प्रिस्टिस। अब जो कारचारडॉन होता है वो ग्रेट वाइट शार्क होता है। ट्राइगन को हम बोलते हैं स्टिंगरे, ट्राइगन को हम बोलते हैं स्टिंगरे, स्टिंगरे। अगर पूछ ले कि ट्राइगन जो होता है पॉइजन स्टिंग होता है या इलेक्ट्रिकल ऑर्गन होता है, तो बोलना का पॉइजन स्टिंग होता है। ओके, पूछ सकते तो कुछ भी पूछ सकता है। मराइन है, फ्रेश वाटर होती है। अब ऑस्टियोसाइट्स जो होता है मराइन होता है, फ्रेश वाटर में जो पड़ा भी। बोनी एंडोस्केलेटन होता है इनका, बाकी सब कार्टिलेजिनस था। स्ट्रीमलाइन बॉडी है, माउथ इनका टर्मिनल पे होता है। 4 पैर ऑफ कील्स होती है, 4 पैर की कील्स होती है जो ओपेरकुलम से कवर होती है। एयर ब्लैडर प्रेजेंट है जिससे बायंसी को प्रिवेंट रेगुलेट बायंसी करा जाए। और साइक्लॉइड और टीनॉइड स्केल प्रेजेंट होते हैं। साइक्लॉइड उसमें ब्लैकॉइड थी, ओपेरकुलम एब्सेंट था, एयर ब्लैडर एब्सेंट था, हार्ट 2 चैम्बर था, बरोबर। कोल्ड ब्लडेड तो होंगे ये भी, इनके डायजेस्ट होंगे ये लोग। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, ऊपर इंटरनल था मोस्टली। ओवी पैरस होते हैं, वो वी पैरस थे। डेवलपमेंट डायरेक्ट था। ये मरीन होते हैं तो एक्सोसीटस, मरीन में एक्सोसीटस फ्लाइंग फिश बोलते हैं इसको, फ्लाइंग। अगर कोई इंसान एक्सपायर हो गया समझो तो फ्लाई करेगा, फ्लाई। अगर उसको पेंशन आ रहा है तो फ्लाई करेगा। अगर समझो कल को आप एक्स को मतलब आप कोई जॉब कर रहे थे तो आप निकल गए वहाँ से, या तो फिर आपकी उम्र होगी तो आपको निकाल दिया, तो आप फ्लाई करोगे अगर आपको पेंशन आ रहा है तो। अगर पेंशन नहीं आ रहा तो फ्लाई नहीं करोगे, पर आ रहा है तो फ्लाई करोगे। हिप्पो, हिप्पो, हॉर्स, एच से हिप्पो, एच से हॉर्स तो याद रहेगा, हिप्पो है तो हॉर्स तो होगा ही सामने। ऐसे कुछ मेल मिला पनीर अपन बनाना पड़ेगा। फ्रेश वाटर की अगर बात करें तो लेबियर हुई, इसी सबको पता है, ये लोग खाते भी है। फिर कटला, ये तो ये भी कॉमन है, ये सबको याद हो जाएगा।
क्लैरिस का मागुर, क्लियर पानी में मगर दिखेगा आपको, हाँ दिखेगा, फ्रेश वाटर क्लियर पानी होगा तो मगर तो दिखेगा नहीं। फिर एक्वेरियम में कौन होगा, बेटा, फाइटिंग फिश, बेटा। अगर आपको हम वो उसमें डाल दूंगा मैं, अगर आपको फाइटिंग के उसमें, तो आप बॉक्सिंग करोगे ना, तो ऐसे ही तो जो बेटा होता है वो फाइटिंग फिश है, क्योंकि उसको हमने एक्वेरियम में डाल दिया तो फाइट करेगा कि नहीं मुझे जीतना है, मुझे जीतना है। और जो टेरोफाइला में ये एंजल फिश है, ये एंजल है, टेरोफाइला में एंजल है। इनके पास 2 पेयर ऑफ लिम्ब, ये देखो एम्फीबियस होते हैं, वो ड्यूअल लाइफ इनका मीनिंग है, लाइव इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल, मतलब इनको 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं इनके पास, बॉडी, हेड और ट्रंक में डिवाइडेड, टेल इनके अंदर शायद ही प्रेजेंट हो सकती है, मॉइस्ट स्किन होगी, टिम्पेनम प्रेजेंट होगा, रेस्पिरेशन, गिल्स, लंग, स्किन, स्किन, ये लोग पानी कभी नहीं पीते, पर इनकी जो बॉडी है ये वाला पार्ट ये एब्जॉर्ब करता रहता है पानी को, स्किन का। 3 चैम्बर हार्ट होता है, इसके अंदर एक्सेप्शन है हमारा, आपको बताऊँ रुको पहले। हेड और ट्रंक, टेल में भी प्रेजेंट इन सम एम्फीबियन जो होता है, स्किन इन मॉइस्ट विदाउट स्केल्स, आई हैव आईलिड्स, टिम्पेनम होता है, एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स ओपन इनटू कॉमन चैम्बर, क्लोएका, ये सब एक ही जगह जाकर ओपन होंगे, क्लोएका में। रेस्पिरेशन इज, हाँ, रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स, लंग्स, 3 से। हार्ट इनका 3 चैम्बर होता है, सेल्फ सेपरेट होगा, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, ओवी पैरस होंगे, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा। बूफो जो होता है उसको हम टोड बोलते हैं, राना को फ्रॉग बोलते हैं, हाइला को ट्री फ्लैग बोलते हैं, हाइला ट्री फ्रॉग, सलामेंडर तो याद हो ही जाएगा, इसके ऊपर स्लिमलेस एम्फीबिया, ये पूछा जाएगा सवाल है। बूफो जो होता है फिर एलिमेंट्री ये रूबिस्टिक ट्री के लिए रेप्टाइल्स, आर फॉर रेप्टाइल, यू, बी फॉर बर्ड, स्नेल, इंसेक्ट, तो ये सबके सब यूरिकोटेलिक होते हैं, सबके सब यूरिकोटेलिक, बर्ड, स्नेल और रेप्टाइल, ये सबके सब यूरिकोटेलिक होते हैं। और ये अपने कैमेलियन है, ये अपना क्रोकोडाइलस है, ये टॉर्टोइज है, और किट चिलोन है, और वो अपने नाच है। ये ट्रिपिंग और क्राउलिंग मोड लोकोमोशन करते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं मोस्टली, बॉडी इनकी कवर होती है ट्राई एंड कॉन्फाइंड स्किन से, एपिडर्मल, स्केल और स्क्यूट्स प्रेजेंट होते हैं, एक्सटर्नल ईयर इनके पास नहीं होते हैं, टिम्पैनम प्रेजेंट होता है, एस ईयर, पोइकिलोथर्म्स होंगे, सेपरेट आयोस्टिस होंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, ओवी पैरस होंगे, डेवलपमेंट इनका डायरेक्ट होगा। एग्जाम्पल क्या है, स्नेक्स और लिजर्ड्स जो है उनके शेड थे स्केल स्किन कास्ट, कास्ट की तरह। फिर स्नेक एंड लिजर्ड, हाँ, ये 4 चैम्बर क्रोकोडाइल का होता है, बाकी सब 3 चैम्बर हार्ड होता है, रेप्टाइल्स के ये एक्सेप्शन है, जिसके मैमल्स जैसे 4 चैम्बर हार्ड होता है। एग्जाम्पल क्या, चिलोन, टर्टल, टेस्ट्यूडर, टॉर्टोइस, कमेलियन, ट्री लिजर्ड, कैलोटिस, गार्डन लिजर्ड, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, एलिगेटर, हेमिडेक्टिलस, वॉल लिजर्ड, ये कॉमन लिजर्ड हमारे घर में पाई जाती है वो, ये गार्डन में दिखती है, गिरगिट की तरह दिखती है ये, और नाचा कोबरा, फिर बेंगोरस, वाइपेरा। अब जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लीव्स होती है, प्रेजेंस ऑफ फीचर ऑफ उनका जो फीदर्स का होता है, पर फ्लाइटलेस बर्ड्स है जो हमारा एक्सेप्शन है ऑस्ट्रिच, उसके फीदर है पर उड़ता नहीं है। ये लोग पजेस करते हैं बीक, दे पजेस बीक, 4 लिम्स जो होती है वो मॉडिफाई हो जाती है विंग्स में, जो 4 लिम्स है वो, तो डाइजेस्ट ट्रैक्ट ऑफ द बर्ड हैज़ हॉलो एयर कैविटीज होती है, न्यूमेटिक बोन्स होते हैं, किसमें, बर्ड्स में न्यूमेटिक बोन्स होते हैं, न्यूमेटिक बोन्स आर लाइटर, और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ बर्ड इज एडिशनल चैम्बर, क्रॉप और गिजार्ड, और हार्ट इज कम्प्लीटली 4 चैम्बर, वार्म ब्लडेड होता है, होम्योथर्म्स मैंने बोला था पहले ही, बर्ड्स और मैमल्स ये 2 ही होम्योथर्म, बाकी सब वो है कोल्ड ब्लडेड। कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर, रेस्पिरेशन जो है इज बाय लंग्स से रेस्पिरेशन करेंगे, एयर से कनेक्टेड टू लंग्स, सप्लीमेंट रेस्पिरेशन, सेपरेट डायोइशियस होंगे, फर्टिलाइजर इंटरनल होगा, ओवी पैरस होंगे, डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा, कॉर्वस का क्रो, कॉल्यूम्बा का पीजन, सिटेक्युला का पैरट, स्ट्रूथियो का ऑस्ट्रिच, पावो का पीकॉक, एप्टेनोडाइट्स पेंगुइन, नियोफ्रॉन वल्चर। पेंगुइन होता है, पेंगुइन नहीं होता। अब जो मेमोरी होता है उसमें मेमोरी ग्लैंड होता है, 2 पेयर ऑफ लिम्स होती है, हेयर प्रेजेंट होता है बॉडी पे, एक्सटर्नल ईयर्स होता है, ये भी होम्योथर्म्स होता है, 4 चैम्बर हार्ट होता है, लंग्स होता है, डायोइशियस होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, और वीवी पैरस होता है, वीवी। ये कहाँ मिलेंगे, पोलर आइस केप, डेजर्ट, माउंटेन, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डार्क केव्स, हर जगह। सम ऑफ देम आर एडेप्टेड टू फ्लाई और लाइव इन वाटर। यूनिक मैमेलियन कैरेक्टर क्या है, मेमोरी ग्लैंड इन विच नरिश्ड, दे हैव 2 पेयर ऑफ लिम्स, 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं, वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बरोइंग, स्विमिंग, फ्लाइंग। द स्किन, स्किन कैसी होती है, स्किन पे पूरे पे हेयर प्रेजेंट होता है, एक्सटर्नल ईयर को पिन्ना बोलते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट इन अ जॉ, अलग अलग मैमल्स में अलग अलग टाइप के जॉस प्रेजेंट होंगे, टीथ प्रेजेंट होंगे, हार्ट 4 चैम्बर का होगा,
होम्योथर्म्स अपनी बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रख पाएंगे, नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। रेस्पिरेशन लंग्स से करेंगे, डायशियस होंगे, इंटरनल बढ़ रहे हैं, विविपेरस होंगे विद फ्यू एक्सेप्शन ये स्टेटमेंट में फंसा सकता है। डेवलपमेंट इनका डायरेक्ट होता है, ओविपेरस में ऑर्निथोराइनस पहला टाइपस, विविपेरस होता है, मैक्रोपस में कैंगारू आता है, टेरोपस में फ्लाइंग फॉक्स आता है, कैमिलस में कैमल आता है, मकाका में मंकी, रेटस का रैट, कैनिस का डॉगी, फेलिस का कैट, एलिफस का एलिफेंट, ये सबसे इजी है। एक्वस का हॉर, और ये एक्वस है उसके अंदर है ना, दूसरा डंकी भी आता है, डंकी और हॉर्स दोनों एक्वस में आते हैं। डेलीफिनस में डॉल्फिन आती है कॉमन, बैलेनाटोपस में ब्लू व्हेल आती है, पैंथेरा टिग्रिस में टाइगर आता है, और पैंथेरा लियो में लायन आता है। इसमें दूसरा वो याद नहीं आता। फाइलम पॉरीफेरा जो है सबसे बेसिक है, सेलुलर सबसे पुराना, इसके लिए सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होगा। सिमेट्री इसकी नहीं होती है, सीलोम एब्सेंट होता है, सेगमेंटेशन नहीं होती, डाइजेस्ट सिस्टम एब्सेंट होती है, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होती है, कुछ होता ही नहीं। सिर्फ इसकी बॉडी जो है वाटर कैनाल सिस्टम से चलती है। जब दूसरा सिलेंडर मिलेरिया जो टिश्यू होता है, टिश्यू सिस्टम होता है, इसके अंदर रेडियल सिमेट्री होती है। सीलोम इसका भी एब्सेंट होता है, ये सीलोमेट है। सेगमेंटेशन नहीं होती, इनकम्प्लीट डाइजेस्ट सिस्टम है, एब्सेंट है, सर्कुलर सिस्टम एब्सेंट है, रेस्पिरेटरी नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होता है जो इनको कैच द प्रे और उसमें काम आता है। तीनों फोरा जो होते हैं वो टिश्यू सिस्टम के होते हैं, रेडियल होते हैं, एब्सेंट होते हैं अंदर सीलोम। सेगमेंटेशन तो होता ही नहीं, इनकम्प्लीट डाइजेस्ट सिस्टम होती है, एब्सेंट होता है सर्कुलेटरी, और ये कॉम्प्लीट्स जो होती है लोकोमोशन में मदद करती है। और फ्लैटी हेलमेंट्स जो होता है वो फ्लैट फ्लीज नहीं फ्लैट हो, सब इसमें लीवर फ्ली हो गया, टेप फॉर्म हो गया। फिर ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इसमें आ जाता है, बायलैटरल सिमेट्री हो जाती है। आप अगर कट करोगे तो दो लैटरल में डिवाइड हो जाएंगे। सीलोमेट होते हैं, एब्सेंट होता है सेगमेंटेशन, इनकम्प्लीट डाइजेस्ट सिस्टम है, सर्कुलेटरी, और ये एब्सेंट होता है, फ्लैट बॉडी और सकर्स होते हैं, हुक और सकर्स होते हैं इनके अंदर बॉडी में। और ये प्रीडेटर एज अ प्रीडेटर भी ये लोग होते हैं, जैसे टैप फॉर्म है वो पैरासाइट की तरह ह्यूमन की बॉडी में रह के फ्लू कर मतलब वो इन्फेक्ट कर सकता है। फिर दूसरा है एस्केलमेंथिस, ऑर्गन सिस्टम है, बायलैटरल है, सूडोसिलोमेट होते हैं, आईएम के सूडोसिलोमेट सिर्फ एक ही है एस्केलमेंथिस जो सेगमेंटेशन एब्सेंट है, कंप्लीट डाइजेस्ट सिस्टम में बाकी दो एब्सेंट है। ऑफन वॉर्म शेप्ड और इलोंगेटेड होता है ये जो एनेलिडा उसके अंदर आ जाता है अपने अर्थवॉर्म्स जो होते हैं उसके अंदर ऑर्गन सिस्टम होता है, बायलैटरल सिमेट्री ऑर्गन सिस्टम होता है, बायलैटरल सिमेट्री होती है, और ये सीलोमे वाले होते हैं, सिलोमेट होते हैं, सीलोम होता है इनके अंदर। सेगमेंटेशन इनके अंदर प्रेजेंट क्योंकि इसके अंदर अर्थवॉर्म आ जाते हैं। इंटरनल एक्सटर्नल सेगमेंटेशन मेटामेरिज्म शो करेगा, डाइजेस्ट सिस्टम कंप्लीट है, सर्कुलेटरी प्रेजेंट है पर रेस्पिरेटरी एब्सेंट है। ये मोनोएशियस होते हैं मोस्ट ऑफली। मोनोएशियस में अपना जो एग्जाम्पल वो है अर्थवॉर्म और दूसरा लीच, और जो डायोशियस है उसका एग्जाम्पल है ब्लड सकिंग वाला। अब जो ऑर्गन सिस्टम है वो अपना आर्थ्रोपोडा में आता है, ये भी बायलैटरल होता है, ये सिलोमेट्स है, ये भी सिलोमे प्रेजेंट होता है। इसका सेगमेंटेशन शोन बाय आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा और कॉर्डेटा, तीन ही लोग जो है वो प्रेजेंट होता है जिनके अंदर सेगमेंटेशन, बाकी सबके अंदर एब्सेंट होता है। पर जो ये कहाँ चला गया टेप फॉर्म, जो है टेप फॉर्म एस्केलमेंथिस, उस एस्केलमेंथिस में जो टेप फॉर्म है वो स्यूडो सेगमेंटेशन शो करता है, पर सेगमेंटेशन रियल नहीं होती, वो सिर्फ दिखाने की बताने की अलग। सर्कुलेटरी प्रेजेंट, रेस्पिरेटरी प्रेजेंट कहाँ से हो रही है आर्थ्रोपोडा से, तो उसके बाद सब में प्रेजेंट होगी, उसके पहले सब में एब्सेंट। एक्सोस्केलेटन ऑफ क्यूटिकल जॉइंटेड अपेंडेजेस होती है, आर्थ्रो का मीन जॉइंटेड, पोडा का मीन अपेंडेजेस, तो ये जॉइंटेड अपेंडेजेस का मीनिंग को नाम का ही। अब मॉलस्का जो होते हैं ये तीन हेड, विसरल हम्प और फुट में डिवाइड होते हैं मॉलस्का। इनका ऑर्गन सिस्टम होता है, बायलैटरल सिमेट्री होती है, सिलोमेट एनिमल्स है, इनके अंदर एब्सेंट होता है मेटामेरिज्म, कंप्लीट डाइजेस्ट सिस्टम होती है, प्रेजेंट सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी प्रेजेंट, एक्सटर्नल स्केलेटन ऑफ सेल का हार्ड कवरिंग होता है, और गिल और सेल के बीच में जो होती है मेंटल और गिल के मेंटल और विशरल हम के बीच में जो गैप होती है उसको बोलते हैं मेंटल कैविटी, जिसके अंदर गिल्स प्रेजेंट होते हैं जो काम करते हैं रेस्पिरेशन में। फिर आता है अकाइनोडर्माटा जो ऑर्गन सिस्टम है, रेडियल सिमेट्री शो करता है। अकाइनोडर्माटा में जो एडल्ट स्टेज जो रेडियल करता है, पर जो लार्वा स्टेज है वो बायलैटरल शो करता है। ये सिलोमेट होते हैं, एब्सेंट होता है इनके अंदर से मेटामेरिज्म, ये कंप्लीट डाइजेस्ट सिस्टम शो करते हैं, प्रेजेंट होता है इनके अंदर सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी, ये वाटर वेस्क्यूलार सिस्टम शो करता है, वाटर वेस्क्यूलार जो रेडियल सिमेट्री है। अब हेमिकोडेटा के अंदर स्टोमोकॉड होता है, स्टोमोकॉड है वो पहले साइंटिस्ट का चला गया जो स्टोमोकॉड है वो नोटोकॉड है, पर बाद में जब पता चला कि स्टोमोकॉड पूरी अलग चीज़ है तो उन्होंने फिर उसको निकाल के वापस से नॉन कॉरेट कॉरेट को डाला था, फिर वापस से कॉरेट में डाल दिया। ये भी बायलैटरल होते हैं, सिलोमेट होते हैं, एब्सेंट मेटामेरिज्म, कंप्लीट डाइजेस्टम, प्रेजेंट वर्म लाइक होता है, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक में इनकी बॉडी डिवाइड होती है। प्रोबोसिस इनका एक्सक्रीशन है,